राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। ज्ञात है कि पिछले दिनों में भी बखूबी देखा गया था कि जब राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, वैसे में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली थी और अब की बारी नजफगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कमान संभाला है। पूरा माजरा ये है कि द्वारका मोड़ से लेकर के NSIT होते हुए द्वारका सेक्टर 13-3 की चौकी तक एक मानव श्रृंखला बनाया गया। और इस श्रृंखला किस लिए बनाया गया था? श्रृंखला का मुख्य कारण था लोगों को जागरूक करना, आने जाने वाले लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि किस तरह से वो कोरोना के संक्रमण से अपना बचाव करें। ज्ञात है कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए धीरे धीरे दिनचर्या पटरियों पर आने लगी है, लेकिन ऐसे में हम अपने मौलिक कोरोना के सुरक्षा कवच को भूलते जा रहे हैं। इसके लिए जागरूक करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ की युवा मोर्चा ने। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नजफगढ़ जिला अध्यक्ष शशि यादव ने इस पूरे आयोजन का कमान संभाला। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई और यह मानव श्रृंखला बेहद अनुशासित तरीके से दिखा। हर व्यक्ति 2 गज की दूरी के साथ खड़ा था, एक दूसरे को जागरूक करने की कोशिश कर रहा था कि वो आने जाने वाले लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि वो अपना ख्याल कैसे रखें कोरोना संक्रमण से। इस खास मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और उन्होंने भी इस कार्य की बखूबी तारीफ की। इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं का खूब धन्यवाद भी दिया। आज जो ये पूरा का पूरा आयोजन था उसके विषय में बताएं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपेक्षा करी है कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से, कि हम जागरूकता अभियान चलाएं, कोरोना का संकट अभी थमा नहीं है, उसी में एक प्रयास है। हमने पूरा सप्ताह कोरोना अवेयरनेस को लेके चलाया है। इसमें हम चौक चौराहों पे गए हैं, जनता, दिल्ली की जनता को जागरूक किया है कि जिसमें कि वो 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगा के रखें, और इस जागरूकता को लेकर के हम दिल्ली की जनता के बीच में गए हैं। साहब, दिल्ली में कोरोना के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है और बिहार में मुफ्त वैक्सीन बांटने की बात की जा रही है, कौन जायज कौन नाजायज? नहीं, हमने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और उसको लेकर ही उन्होंने जितने सेफ्टी मेजर्स कर सकते थे आप देखेंगे। सफल आयोजन के बाद दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के नजफगढ़ जिला अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि कोरोना एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें सिर्फ जागरूकता से ही बचाव किया जा सकता है और जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है और मैं तो उसी कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। आयोजनकर्ता आप ही को माना जा रहा है, लेकिन मैंने देखा मंच पे आपको बोलने के सौभाग्य नहीं मिला। मंच नहीं, मुझे कार्यक्रम कराने का सौभाग्य मिला। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी मंच साझा करे ना करे उसका सोचता नहीं है। आज किस कार्यक्रम के विषय में बताएं? आज जैसे आम जनता कोरोना बीमारी को बहुत सामान्य ले रही है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया जनता से कि इसको सामान्य ना ले, और जो जब तक दवाई नहीं आती तब तक कोई ढिलाई नहीं चलेगी। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क पहन के रखें। तो इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे महीनों भर से कोरोना बीमारी के खिलाफ अनेकों अभियान चलाए हैं। जब आपने देखा पूरी दुनिया में उन्होंने एक वो अवधारण स्थापित किया है, तो उसी के तहत एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पूर्ण इकाई के सारे मिलके रेड लाइटों पे अपना कीमती समय और अपना कीमती वक्त देकर उन्होंने इस जागरूकता अभियान को चलाया, जिससे जनता जागरूक रह सके कि कोरोना बीमारी को हम हल्के में ना लें जब तक दवाई ना आए। थैंक यू सर। धन्यवाद। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी जमकर तारीफ की भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे की। क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर के? आज ये कार्यक्रम हमारे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मानव श्रृंखला बना करके दिल्ली प्रदेश का ये पहला कार्यक्रम है और एक सफल कार्यक्रम रहा, और जिस संदेश को लेकर के हमारे पार्टी नेतृत्व का आह्वान था उसको आज कार्यकर्ताओं ने फलीभूत किया है और एक अच्छा संदेश यहाँ पर लगभग 2 घंटे खड़े होकर के 500 से ज़्यादा की संख्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं की थी और हमने 1 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी आज मानव श्रृंखला बनी है और एक अच्छा संदेश यहाँ से कार्यकर्ताओं ने दिया है। पहले तय ये किया गया था कि केवल यूथ मोर्चा का ये कार्यक्रम होगा, बाद में प्रदेश संगठन भी इसमें सम्मिलित हो गया। आखिर ऐसा क्या कारण रहा? कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है, इतने जोश और उत्साह के साथ वो कार्यक्रम को अंजाम देता है
तो जब शीर्ष नेतृत्व आकर के उनको आशीर्वाद देता है, उनको आशीर्वाद देता है, तो उसका उत्साहवर्धन होता है। और अगले कार्यक्रम के लिए अब ये अन्य जो मोर्चे आए हैं, इनको हमने ऐसी कोई सूचना नहीं दी, लेकिन आपस में कार्यकर्ता बात करते हैं कि कल ऐसा कार्यक्रम है। तो मैं अन्य कार्यकर्ताओं की जो इसमें भागीदारी हुई है, उन सबको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि वो भी सब आए और इस मानवता को बचाने के, इस मानवता के संकट से उबारने के लिए उसमें उन्होंने अपनी आहुति डाली। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। बिहार में फ्री वैक्सीन की बात की जा रही है, दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को भी वैक्सीन मिलेगा क्या फ्री में? देखिए, वो ये दिल्ली की अगर बात करें तो अगर हमारी जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो दिल्ली में लागू नहीं होती हैं, तो वो सब एक बड़ा रोड़ा है और दिल्ली के लोग उस रोड़े को, उस अड़चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।